भैया बिटकॉइन की इतनी बड़ी रैली के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर सोच के बैठे होंगे अब बिटकॉइन 20% गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, फला गिर जाएगा, पता नहीं क्या क्या। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के मैक्रो आउटलुक के बारे में। कुछ बड़ी खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एसईसी के चाहे वो यहाँ पर चेयरमैन हो, चाहे वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो पोर्टफोलियो हो जिसमें बहुत अमाउंट में इथेरियम भी पाया गया है, आर्थर हायस का क्रिप्टो पोर्टफोलियो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को अगर नहीं पता है, ये चैनल जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है ओवर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों को मतलब आप लोग नए आए हो क्रिप्टो में, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस पूरी बुल रन में, इस बियर मार्केट से $16,000 से लेकर अभी तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने अपनी कम्युनिटी को हर लोकल बॉटम पकड़ाया है। चाहे वो $19,000 का हो, चाहे वो $23,000 का हो, चाहे वो $38,000 का हो, चाहे वो यहाँ पर $54,000 पे लॉन्ग हो, चाहे वो $59,000 पे लॉन्ग हो, चाहे वो $68,000 पे लॉन्ग हो, चाहे वो 87 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे भी लॉन्ग है, और एक $92,000 पे अभी परसों भी लॉन्ग है। तो ये सारी जो कॉल्स हैं वो हमारे चैनल पर दी है। मुँह ज़बानी मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमने पकड़ाया है। मेरा कोशिश रहती है कि हम आपको हर इस बुल रन का लोकल बॉटम आपको पकड़वाएं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, हमारा वही टेलीग्राम ग्रुप है और उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे, ये सपोजिडली क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, एक्चुअल है कि नहीं ये कंफर्म नहीं होता है कभी भी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ETH जो है वहाँ पर 3580 पे चल रहा है। इनके पास 500 इथेरियम पड़े हुए हैं जो कि अभी अप है अराउंड वैल्यू में $1.77 मिलियन के अराउंड। ठीक, ये कंफर्म नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि इथेरियम यहाँ पर और भी पड़े हैं, और जो रैप्ड इथेरियम है वो भी पड़े हुए हैं। तो इन दोनों को अगर आप कन्वर्ट कर लो ना, तो ये $3 मिलियन का पूरे 7-8 मिलियन का फोलियो, वो उसमें पूरा जो है ना वो $3 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में है। एंड ही नॉट इनटू बिटकॉइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर वो बिटकॉइन प्रो तो है, लेकिन बिटकॉइन हमें पड़ा उतने बड़े अमाउंट में नहीं दिख रहा है। मैटिक $3-4 हज़ार का है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंटली हमें इथेरियम में बड़ी बेट दिखती है। ये हमें एक आशा मिलती है कि इनको भी पता है किस तरीके से मार्केट में खेलना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बंदा कैपिटलिस्ट है, इस बंदे को इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो किसे आएगा। ठीक, अब बात करते हैं आर्थर हायस के क्रिप्टो पोर्टफोलियो के बारे में। जिन्हें नहीं पता, आर्थर हायस बहुत बड़े एक्सचेंज के एक फाउंडर थे जिन्होंने यहाँ पर इस क्रिप्टो में बहुत पैसा बनाया है। ऑलमोस्ट $41 मिलियन का इनका पोर्टफोलियो है। इनको भी लोग ट्रैक करते हैं। इनकी वैल्यू, इनके जो पोर्टफोलियो में है ना, वो एथेना भी रिसेंटली इन्होंने बाय किया था और एथेना को इन्होंने स्टेकिंग में डाल दिया। यहां पर आप देख सकते हो कि स्टेक कर दिया है। ये देखो एथेना दिखा रहा है 10 मिलियन वैल्यू की इन्होंने एथेना उनकी वेबसाइट पे भेज दी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है। अब आप देखोगे यहां पर, आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको, कहाँ चली गई, ये रही वेबसाइट। ठीक, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर 16 मिलियन इथेरियम SENA मिले उन्हें स्टेक है ना, और उसकी वैल्यू $12 मिलियन है। समझ रहे हो, उन्होंने 12 मिलियन अपने में और 14 मिलियन इथेरियम में रखा हुआ है, और 12 मिलियन जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है ENA के अंदर। तो दैट मीन्स कि ही नोज समथिंग विच वी ऑल डोंट नो। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर इथेरियम में भी रखा हुआ है। आई थिंक ये भी इथेरियम ही है। ठीक है, इसका भी 10 मिलियन, इसमें 10 मिलियन, 14 मिलियन, 24 मिलियन इथेरियम में है, और बाकी एथेना में है। अब देखो इसका रीजन क्या है, इस तरह के पोर्टफोलियो का रीजन क्या होता है। जब भी आपको पता है बिटकॉइन अपनी रैली कर चुका है, नेक्स्ट टाइम इथेरियम का है, तो इथेरियम पकड़ा, मेजॉरिटी ऑफ फोलियो इथेरियम में रखा। सेकंड चीज आपने ENA में रख दी। ENA आपको पता है कि इथेरियम हर सीजन, जब ऑल्टकॉइन सीजन आता है, वहां पर इथेरियम का एक प्ले होता है ऐसा जो बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। इस साल मैं इथेरियम को, ENA को यानी एथेना सर्विस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं। मेरे को पैसा नहीं मिलता, इतनी बड़ी कंपनी मुझे पैसा क्यों खिलाएगी, और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेसिस पे भी और एक पूरी टेक्नोलॉजी बेसिस से भी बात करता हूं कि ये कितनी बड़ी एक ब्रेक थ्रू ला सकता है। ठीक, क्योंकि लोग डर रहे हैं लूना की तरह क्रैश होगा, वो होगा, होने दो, हो भी जाए। आपको पैसा नहीं बनाना है तो आप मत बनाओ। यहाँ 22 सेंट, 16 सेंट, 22 सेंट से 30 सेंट से हम इसको इथेना को लेके बैठे हैं चैनल पर, और अभी 75 सेंट्स के ऊपर चल रहा है, 70 सेंट्स अभी चल रहा है। ठीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, और देखते देखते आप लूना का क्रैश कहते कहते इसको बाय नहीं करें। ठीक, एक ये आपकी चीज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इथेरियम के बाद, तो एक बड़ी न्यूज हमारे सामने जो आती है वो ये आती है कि Amazon जो है वो रिपोर्टेडली लुक कर रहा है 250 मिलियन के बिटकॉइन परचेज करने के लिए।
एट द एंड ऑफ 2024। अब मुझे नहीं पता इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी बिग। और अगर ऐसा सच हो जाता है तो आपको समझ में आ गया कि आपका बिटकॉइन का टॉप नज़दीक है। ठीक है, क्यों? Amazon जब भी अनाउंस करेगा वो बिटकॉइन ऑलरेडी पहले ले चुका होगा। वो $250 मिलियन की अनाउंसमेंट सिर्फ करेगा, ठीक है। उसकी परचेज प्राइस आप लोगों से, आप जो लोग वीडियो देख रहे हो उनसे बहुत बेहतरीन होने वाली है। इसलिए आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि आप उनके लेने के बाद लोगे, अनाउंसमेंट के बाद लोगे। इसी तरह से मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में भी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बाय किए गए हैं इस पूरे ईयर में, कहीं से खबरें आई हैं। और अगर मिडिल ईस्ट में बिटकॉइन बाय किए गए तो वो चीज़ जो है वो अनाउंस करेंगे नियर अबाउट द लोकल टॉप, जहाँ पर रिटेलर जो है लिक्विडिटी बनेंगे उनकी एग्जिट। तो ये खेल जो है बहुत पुराना खेल है और ये खेला जाता रहा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और चीज़ थी कि मैंने यहाँ पर आपको बिटकॉइन में एक चीज़ बताई है सिंपल, ये वाला मेरा रोड मैप है। हाँ, ये एक पोस्ट मुझे मिली थी बहुत दिन पहले, अभी कुछ रिसेंटली, कि मैंने फरवरी 21 2023 में एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि मेरा जो BTC का रोड मैप है वो क्या होने वाला है 2024 तक। वो आप देख सकते हो फरवरी 21 का ट्वीट है, और चूंकि उस समय भी मेरे ट्विटर पे फॉलोअर्स थे तो कोई ऐसा चांस नहीं कि मैं ट्वीट डाल के डिलीट कर रहा था, एक बीरिश डाल रहा था एक बुलिश, ऐसा भी करते हैं ना लोग। तो यहाँ पर ये जो ट्वीट है ये डाला था और शेयर किया था आप लोग के साथ कि मेरा क्या वी पॉइंट है। उस समय प्राइस चल रहा था बिटकॉइन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस चार्ट में $24,000 के अराउंड। ठीक, $24,000 से आज ऑलमोस्ट हम 99 आ गए, तो ऑलमोस्ट 5x हो गया आपका, 4x हो गया पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहां से मैंने आपको रोड मैप बताया था कहां कहां पे रिजेक्शन हो सकता है, इसमें कुछ वर्क करे कुछ नहीं करे, बट मैंने जो मेन पॉइंट था वो बताया था हम $88,000 पहुंच जाएंगे 2024 में, या फिर उसके एंड तक या फिर उसके बाद। ठीक, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। हाँ, 2024 के एंड तक, यहाँ पर जुलाई वुलाई प्रेडिक्ट किया था। तो 2024 में हम $88,000 भी आए, उसके ऊपर चल रहे हैं फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप देखो एक और चीज है, आई डोंट सीम बीरिश इन दिस चार्ट एंड दैट इज द कॉन्फिडेंट व्हाट दिस बेयर मार्केट टॉट मी। ठीक है, मैं इस मार्केट में इसीलिए बेरिश नहीं था, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर आएगी। $24,000 पे बहुत से लोगों ने कहा था कि ये डेड कैट बाउंस है। ठीक है, ये डेड कैट बाउंस है, मतलब समझ रहे हो फनी कितना है, यहां से भी नीचे लुढ़क जाएगा प्राइस। ठीक है, ये डेड कैट बाउंस बोल रहे थे लोग। तो इसके बाद अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो मेरे पास न्यूज है, उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी इंटरेस्टिंग, वो एथेना और इथेरियम और सोलाना का कंपैरिजन है। अब इथेरियम और सोलाना के कंपैरिजन में एक बंदे ने बड़ा ही फनी डाला कि दोनों में डिबेट हो रही है कि कौन सा बेहतरीन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझो तुम लोग कि यार यहाँ पर दिख रहा है तुमको इथेरियम में क्या क्या बन रहा है, सिटी, UBS, वीज़ा, सोनी काम कर रही, पेपल काम कर रही, गूगल काम कर रही, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैक रॉक, रॉबिनहुड सब काम कर रहे इथेरियम पे। ठीक है, और सोलाना पे आप देखोगे क्या चल रहा है, रिजमस टॉप मार्केट कैप लेके बैठ रहा, वॉल्यूम लेके बैठ रहा है, $1 वर्थ ऑफ दिस कॉइन ये बढ़ रहा है, रिस्क गिविंग, वीला वैनल, ऐसे कॉइन्स वायरल चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से सटैरिकल पोस्ट है कि सोलाना पे क्या हो रहा है, सोलाना पे मास है, मासेज है, और यहाँ पर आपके जो इस पे हैं वो यहाँ पर लोग नॉर्मली मतलब एक्चुअल वर्क हो रहा है इथेरियम के ऊपर। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखो सोलाना पे जो मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम में मीम कॉइन्स ले जा रहे हैं, इसलिए मैं सोलाना का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोलाना का बॉटम जरूर आप लोग को दिया था जब 17 या 20 पे चल रहा था। ठीक, हालांकि वो एक शॉर्ट स्क्वीज की मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी कोई ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि सोलाना बहुत बड़ा फंडामेंटली गुड है। मैंने बोला था कि सोलाना जो है वो मैसिवली अंडर वैल्यूड हो गया है, मतलब कोई चीज इतनी भी नहीं गिरनी चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और वहां से रिवर्सल भी हमें देखने को मिला, अभी 10x चल रहा है। ठीक, अब सोलाना पे देखो जो मेरा जो चिंता शुरू से थी वही एक चीज इस ट्वीट में भी बात करी गई है कि सोलाना पे यार एक्चुअल बिल्डिंग नहीं हो रही है, लोग एक्चुअल में यूटिलिटी करने आ ही नहीं रहे। सोलाना में फीस कम है तो लोग मीम कॉइन्स बनाने लग जाते हैं, तो वो चीज वायरल होती है। और दे सवेर मैंने आप लोग को वार्न किया कि भाई आप मीम कॉइन से निकल जाओ, अगर आपने पैसा बनाया है वो आपका लक है, वो ऊपर से भगवान ने आपको दिया, वो ऊपर वाले ने आपने दिया, खुदा ने आपको दिया, आप उसको रखो, बुक करो, अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसको इस्तेमाल करो, रादर देन उसको वहां पे और गैम्बल कर करके जीरो कर देना। ठीक है, अब देखो मोस्ट पीपल नो डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स बिटकॉइन एंड बिटकॉइन प्राइसेस ये 100 क्या हो गया। डू पीपल रियलाइज दैट डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट ओन 500 इथेरियम वर्थ। इस बंदे ने जो ट्वीट डाला है इसमें ये देखना भूल गया कि रैप्ड इथेरियम भी उनकी वॉलेट में है, और एक्चुअली में वो 1.7 नहीं $3 मिलियन के वर्थ के इथेरियम रखे हुए हैं। ठीक है, ये बड़ी न्यूज थी और
अच्छी न्यूज़ थी, ठीक है अभी। और जो लोग भी कंपैरिजन कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी, ठीक। एक ये चीज़ थी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा मेरे पास और क्या है आज शेयर करने के लिए, वो करंट बिटकॉइन मार्केट का जो मार्केट कैप है, बाकी सब चीज़ें, वो चीज़ भी मुझे डिस्कस करनी है वैसे तो, लेकिन फिर उसको हम कभी और भी कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या चल रहा है, लेट्स सी। ओके लेट्स सी, ठीक। तो हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एसईसी ने जो है फाइल किया है बिटवाइस का 10 क्रिप्टो इंडेक्स ईटीएफ फंड, और इसमें यहाँ पर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ जो फंड डाला गया है वो यहाँ पर बिटकॉइन में है 75% है, इथेरियम में 16% डाला जाएगा, सोलाना में 4 और ऐसे करके नीचे है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात डिनॉम ने लिखी है जो मुझे बढ़िया लगती है, डिनॉम बढ़िया बंदा है। सो द टॉप 10 क्रिप्टो इंडेक्स इज एक्चुअली 91.56% इथेरियम एंड बिटकॉइन, मतलब टॉप 10 के नाम इंडेक्स टॉप 10 का है लेकिन टॉप 10 की परसेंटेज देखो कितनी कम है। तो इसने बोला कि डॉट अगर उठ जाता है, मान लो डॉट यहाँ से ट्रिपल वैल्यू में हो जाता है तो इफेक्ट वुड बी 0.6% टू पोर्टफोलियो। तो ऐसे इंडेक्स फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसे डॉट में विश्वास है और वो इस इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहा है। डॉट तो 0.3% है तो वो तो 0.6% ही प्रॉफिट हुआ ना पूरे फोलियो का। तो इस तरीके का इंडेक्स फंड के ऊपर सटायर था थोड़ा सा, यहाँ पर डेनॉम ने कमेंट किया था, ठीक है। एक और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करना था जो था मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ इट नो ठीक है, यही था, ठीक है। हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि देखते हैं एक बार, ठीक। इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर लिक्विडिटी देखनी थी मुझे, ठीक है। तो लिक्विडिटी देख रहा था मैं यहाँ पर, और उसको देखने के लिए हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। पहले हमें यहाँ पर लिक्विडेशन दिखते हैं इथेरियम में। अगर आप देखोगे शॉर्ट्स के लिक्विडेशन, जो शॉर्ट्स के लिक्विडेशन है ना वो इथेरियम में यहाँ पर एसएल लगा के बैठे हैं 3618 पे, 3618 पर, ठीक है। और ओआई भी थोड़ा सा गिरता दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है लोगों ने लॉन्ग्स क्रिएट करी हैं। और अगर आप देखोगे बिटकॉइन में यही सेम चीज़, तो बिटकॉइन तो यहाँ पर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। कल जो मैंने लॉन्ग पोजिशन दी थी लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा अप है और 95,500 पे दी थी, नीचे भी बताया था कि आप यहाँ पे कर सकते हो, लॉन्गेबल ही मार्केट, ठीक है। ये लिक्विडिटी बता रही है कि ऊपर इथेरियम में एक शॉर्ट स्क्वीज बन सकती है, वाइल बिटकॉइन की जो मेजर लिक्विडिटी है वो 90.3 के से लेकर 89.7 के तक की है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, फॉर्मेट अच्छा लगा। इस तरह की और वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना। इस तरीके का जो कवरेज होता है, जो मैसिव बड़ी खबरें और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो रही हैं इंडस्ट्री में, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिटकॉइन की पूरी एक सेपरेट अपडेट आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।